Welcome students in your 12th केमिस्ट्री क्लास। हम लोग मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस सेशन के लिए जो क्वेश्चन बुकलेट जारी की है उसमें 40% ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनको सॉल्यूशन सहित देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में। और आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। इसका टोटल वेटेज 4 मार्क्स है और इसमें से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, चूज द राइट ऑप्शन। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज, इनमें से आपको दे रखे हैं, इनमें से कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है। देखिए ये सेंटीमीटर में पूछा गया है। वैसे बेहतर होगा हम ध्यान रहे 1 नैनोमीटर से लेके 100 यानी 10⁻² नैनोमीटर तक इसका साइज रहता है। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर। और अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। यानी इसका सही ऑप्शन सी है जो सही है। ओके, अब आगे देखते हैं। सेकेंड, इन फिजिजॉर्प्शन दैट मीन्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन सॉलिड्स गेट gas molecules are bounded together by solid and gas molecule, means when a solid material keeps in contact to gas material then may be possible that gas material are adsorbed by solid material. So how they bounded, how these molecules are to be bounded? Actually in physisorption they are bounded by weak van der Waals force. So adsorption and desorption both are so easy. Hence the right option is D, that means by van der Waals forces. Okay, next देखते हैं, which among given is not a lyophilic colloidal solution? Starch, gum, gelatin and metal sulfide। देखिए स्टार्च, गम, जेलेटिन, इनके फॉर्मेशन बहुत आसान है, आप पानी में मिलाइए और बन जाएगा। और जिनके फॉर्मेशन इजी होंगे दे शुड बी लॉफिलिक। तो ये तीनों तो लॉफिलिक हैं, बट मेटल सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाना, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना टू टफ, स्पेशल मेथड समय यूज़ करना पड़ती हैं। इस कारण से ये एक लॉफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल इज नेवर शोइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये सारी कोलाइडल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से क्या है जो सॉल नहीं शो करता है? तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, जिनमें डाया, फेरो, पैरामैग्नेटिक होगी, वो इन जनरल सॉल्व नहीं करता। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% सॉल्व नहीं करता है, बट मेनली सॉल्व्स आर नॉट टू बी रिप्रेजेंटेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे देखते हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अमंग देम डिफ्यूजन, पेप्टाइजेशन, टिंडाल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, whenever light passes through colloidal solution, then because of scattering its path appear as a conical in shape, that is called Tyndall cone, and the effect is called Tyndall effect. So on the scattering of light the property based is Tyndall effect, that is C. Okay, आगे बढ़ते हैं। Sixth, when few drops of dilute HCl added in readily prepared ferric hydroxide solution, then red colored chloride solution is to be formed.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है इन सब में से? नेचुरली दिस इज पेप्टाइजेशन। इन पेप्टाइजेशन जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो पेप्टाइजेशन प्रोसेस से होगा, जब हम उसमें कुछ ऐड करें, डाइल्यूट HCl ऐड करें इसमें फेरिक सल्फाइड के अगर विलियन में सॉल्यूशन में, तो पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस, दैट इज C। ओके, द कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज पॉसिबल बाय, किससे? एडिंग इलेक्ट्रोलाइट से, या एडिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट से, या प्लेसिंग द सॉल्यूशन एज यूजुअल, या एडिंग सॉल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड। ऑब्वियसली whenever we add electrolyte in any colloidal solution, then it get coagulate. So by adding electrolyte it get coagulate, that is A is the right option. Next देखते हैं, colloidal particle starts to move under the effect of electric field. The process is called a positive process, electrophoresis, electric dialysis, or electric precipitations. Obviously, initially it was known that positive process. Why? Because ये कंसिडर किया जाता है कि केवल पॉजिटिव आयंस ही मूवमेंट हो रहा है, मतलब आयंस का मूवमेंट केवल पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक, कैथोड तक जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन का भी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ फॉर्मेशन होता है, मूवमेंट होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन नंबर बी इज द ट्रू ऑप्शन। देखते हैं आगे, द कोगुलेशन पावर ऑफ एनी आयन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ गिवन कोलाइड: ओनली साइज, ओनली अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, और नेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ चार्ज। नेचुरली नेचर पर भी करता है और अमाउंट पर भी करता है। चार्ज के नेचर पर करता है, ये हार्डिशल जो लॉ है कि वैलेंसी इस पर कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ही, तो चार्ज और नेचर दोनों पे करता है। सो इट इज डी, डी इज द राइट ऑप्शन। और आगे देखते हैं 10th, इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ एक्टिव चारकोल एंड एसिटिक एसिड, द एसिटिक एसिड इज, acetic acid when brought nearby charcoal, then acetic acid get adsorbed over the surface of charcoal. So the material which adsorbed is called adsorbate. Hence the D option is the true option, adsorbate. How many phases are generally present in colloidal solution? Dispersive phase and dispersion medium, they are the two phases, medium and phase. So option B is the right option. Okay, Hardy-Schulze law is associated with solution, coagulation with solid with glass. It's a B, coagulation, है ना, कोगुलेशन पावर को ही शो करता है कि कितनी है, दैट इज कोगुलेशन, बी। ओके, बस इसी के साथ आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिनिश होगा। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जब एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट बोथ आर कीपिंग टुगेदर, then adsorbate get adsorbed on the surface of adsorbent. In this case, some amount of heat is to be released, that is exothermic process, hence it is exothermic process. The process of separating colloidal particle by using parchment paper or membrane is called dialysis. इसको हम डायलिसिस कहते हैं, इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, when light pass through any colloidal solution, then its path get eliminated. This effect is called, obviously this effect is, इसका पाथ कोनिकल शेप में दिखता है, that is Tyndall effect. So it is Tyndall effect. The coagulation power of any ion depends on, obviously Hardy-Schulze law है कि कोगुलेशन पावर हमेशा वैलेंसी पर डिपेंड करती है और ये वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स द ऑप्शन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आपको वैलेंसी भरना होगा। ओके,
द कोलाइडल सॉल्यूशन सिस्टम लिक्विड डिस्पर्ड इनटू सॉलिड मीडियम, मतलब सॉलिड मीडियम में लिक्विड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जेल कहते हैं. सो द कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड जेल. एज पर हार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर हार्डी-शुल्ज़ लॉ द कोगुलेशन पावर ऑफ एनी आयन डिपेंड्स ऑन वैलेंसी. तो देखिए हार्डी-शुल्ज़ लॉ और टिंडाल इफेक्ट ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं. ओके, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एंड हाइड्रोलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इज देन वाटर, मतलब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन और वाटर के सरफेस टेंशन की वैल्यू में कंपेयर करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है कि ज़्यादा. निश्चित रूप से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना मीन्स वेन एवर यू फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन देन इम्प्योरिटीज आर टू बी अवेलेबल, इम्प्योरिटीज अब प्रेजेंट हो जाएंगी और इम्प्योरिटीज का आना मीन्स सरफेस टेंशन का रिड्यूस होना. सो द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन मतलब जो होगी कोलाइडल सॉल्यूशन की वो वाटर से लेस होगी. ओके, स्काई अपीयर्ड ब्लू बिकॉज ऑफ obviously Tyndall effect, or Tyndall effect is possible by scattering of light. So scattering of light, this effect also known by रामन इफेक्ट. रामन इफेक्ट भी यही है, उन्होंने डॉक्टर रामन ने, इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये स्पेशल दिया था कंसेप्ट. ओके, तो देखते हैं अगला 9th क्वेश्चन, इज एग्जैक्टली इनवर्स प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन. डेफिनेटली पेप्टाइजेशन एंड कोगुलेशन. पेप्टाइजेशन में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है, कोगुलेशन में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी एक दूसरे के ठीक अपोजिट प्रोसेस है. दैट इज आंसर आपका आएगा पेप्टाइजेशन. ओके, 10th देखते हैं, द अमाउंट ऑफ फिजिजॉर्प्शन इज विथ इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर. तो इसका आंसर होगा इंक्रीज, बट ये पार्शली ट्रू है क्योंकि लो प्रेशर पर तो ये इंक्रीज होता है बट हाई प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करता है, और बीच में जो प्रेशर होते हैं उसमें ये प्रेशर की पावर 1/n पर डिपेंड करता है. इसलिए थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन होना चाहिए, बट फिर भी लो प्रेशर पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, बस इसी के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम. ओके, सबसे पहले है कोगुलेशन. ब्लड, मतलब मैं कॉलम ए को देख रहा हूँ. कोगुलेशन, ब्लड, टिंडाल इफेक्ट, गोल्ड सॉल, गैस मास, गोल्ड नंबर एंड कोगुलेशन पावर. जबकि कॉलम बी में लिखा है पॉजिटिव कोलाइड, जेलेटिन, डिस्पर्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाओफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, हार्डी-शुल्ज़ लॉ एंड एड्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस. ओके, तो कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन इज द डिस्पर्शन. ठीक है, ब्लड एक टाइप का पॉजिटिव कोलाइड. टिंडाल इफेक्ट ऑब्वियसली स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हो रहा है. तो फिर गोल्ड सॉल क्या है? गोल्ड सॉल एक टाइप का लाओफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, सो इट्स अ 5th. गैस मास क्या करता? एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिक गैसेस को. गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर जो है प्रोटेक्शन पावर किस कोलाइडल सॉल्यूशन की कितनी है उसको मेज़र करता है, और उसमें हम जिलेटिन ऐड करते हैं, तो इसका ये आना चाहिए. अब कोगुलेशन पावर ऑब्वियसली हार्डी-शुल्ज़ लॉ है इसका, तो इस प्रकार से हमारे पास इनके आंसर हो जाएंगे, जो कि दिए भी हुए हैं आपको यहाँ पर. तो अगला क्वेश्चन आता है, राइट आंसर इन 1 word और सेंटेंस. When the concentration of any substance on solid surface is more than bulk, then phenomena is called, it's a adsorption. एड्जॉर्प्शन में ऐसा होता है कि बल्क से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस पर हो जाता है. तो ओके, नेक्स्ट, द सब्सटेंस दोज एक्वायर solutions are not to be filtered by parchment paper are called colloidal solution. ऐसे colloidal solution ही तो होते हैं जिनको नहीं कर सकते हम ऑर्डिनरी पेपर से या इनसे फिल्टर. ओके, 3rd देखते हैं, दो substances whose colloidal solution can form so easily are called
ऑब्वियसली लॉ ऑफ फिलिक। और जिनको इजीली नहीं बना सकते वो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, जिनको हम इजीली नहीं फॉर्म कर सकते दे आर लाओपोविक। सो इट्स अ लाओपोविक कोलाइडल सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, द कॉज ऑफ टिंडाल इफेक्ट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन इज, टिंडाल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल बी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, द मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, एक्चुअली कोलाइडल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। सो ये क्या करते हैं, इरेगुलर जिगजैग प्रोसेस में मूवमेंट करते रहते हैं और इसी मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो आंसर विल बी ब्राउनियन मूवमेंट। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेशन इनटू कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, डेफिनेटली प्रेसिपिटेशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलना पेप्टाइजेशन कहलाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन को वापस अगर हम प्रेसिपिटेट कर दें तो कोगुलेशन कहलाता है। यहाँ पर हमसे पूछा है प्रेसिपिटेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इट्स अ पेप्टाइजेशन। टू रिमूव द येलो कलर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, इट इज शेक्ड विथ एक्टिव चारकोल। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्ब कर लेता है वो, एड्जॉर्प्शन इज द राइट आंसर। Which organ of the body used in dialysis process? Well known, definitely kidney। किडनी जो है डायलिसिस, बहुत सारे पेशेंट की अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें अलग से डायलिसिस करवाना पड़ता है। सो इट्स अ किडनी, तो किडनी वॉज द राइट ऑप्शन। ओके, बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर अब फिनिश है।